हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेपी पावर स्टॉक के बारे में और स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है और पुराने सपोर्ट लेवल के पास में भी। दोस्तों, यहाँ से हम जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। जो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि स्टॉक यहाँ जो अपना पुराना सपोर्ट है, ये आपका लास्ट का लो है और अगर ये टूटेगा तो गिरावट आ सकती है। साथ ही दोस्तों, अभी स्टॉक अपने उसी लेवल पर आ चुका है और मैं आपको यहाँ पर कुछ एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और दोस्तों, साथ ही मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दिया है। अगर आपने अभी तक दूसरा अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सबसे पहले आप अकाउंट ओपन कीजिएगा। और दोस्तों, जितने भी आप ट्रेड करते हो दोस्तों, उसमें आपका बेनिफिट रहता है, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमें लॉस हो सकता है। तो उसी वजह से दोस्तों, आप 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रखेंगे तो सेफ रहेंगे और ट्रेडिंग करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो ये उसका प्लस पॉइंट था। और वैसे भी बैकअप में हमें एक जो है अकाउंट ओपन करके रखना चाहिए, जो आप सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, जो स्टॉक की ट्रेडिंग है उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाऊं जो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा कि जो आज के स्टॉक की ट्रेडिंग है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 रुपये 45 पैसे का लो है और स्टॉक का हाई है 2 रुपये 60 पैसे का। और स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 2.55 पे, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरा, यहाँ पर देखिएगा अभी सेल ऑर्डर लगे हुए 1,94,000 यानी कि लगभग 2 लाख शेयर के जो है सेल ऑर्डर में लगे रह गए। और डिलीवरी की बात करते हैं तो 51% की डिलीवरी है। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों कि 51% की डिलीवरी कोई खास नहीं है। मैं यही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ जो शायद आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक में हिस्टोरिकल डेटा जाकर के चेक करेंगे तो आपको वॉल्यूम पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा, आज का वॉल्यूम है 2 करोड़ 11 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से आपको 51% की डिलीवरी मिली है, यानी कि 1 करोड़ 5 या 6 लाख के करीबन। ठीक है, जिसमें आपको कल का वॉल्यूम देखना है तो 1 करोड़ 12 लाख का है और उसके एक दिन पहले का देखना 1 करोड़ 52 लाख का है, फिर 1 करोड़ 42 लाख का है। तो अब इससे ये समझ में आ रहा होगा कि आज जो स्टॉक में ट्रेडिंग की गई है उसमें 1 करोड़ के तो शेयर की डिलीवरी ली गई है। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अगर कल के दिन टोटल शेयर ही 1 करोड़ हो रहे थे तो 1 करोड़ के बाद आपकी डिलीवरी 1 करोड़ तो आज ले ही ली गई है। तो क्या रीज़न है दोस्तों, उसका भी आपको मैं बताऊंगा। 1 करोड़ 8 लाख शेयर की जो है ट्रेडिंग देख सकते हैं आपकी डिलीवरी में लिए गए हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे समझनी है कि स्टॉक में जो हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ पर है और ये हमारा 240 का था, जो स्टॉक में पिछली बार यहाँ पर भी बना था। मैंने मंथली चार्ट से भी बताया था कि 240 का एक हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है और स्टॉक इसी के पास में आ चुका है। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो RSI है वो घटते घटते नीचे आ रही है और अभी देखिएगा 34 के आसपास है। तो हो सकता है कि स्टॉक एक दो दिन और यहाँ पर ट्रेड करे और उसके बाद फिर RSI भी टर्निंग ले और यहाँ से एक हमें बाय अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल है 240 का, ये हमारा देखने को मिल सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं, 50 डेज का मूविंग एवरेज स्टॉक इसके नीचे चल रहा है और स्टॉक अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ करके नीचे चला जाएगा तो फिर स्टॉक में हमें सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर ये लेवल एक हमारा जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि 2 रुपये 25 पैसे का ये अगर टूटेगा तो फिर ये लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा और स्टॉक फिर जाते से ही नीचे चला जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको नया सपोर्ट लेवल बताऊंगा जो आपको दिख रहे होंगे। पर यहाँ पर फिर चार्ट में ये जो लेवल है या ये रेंज है दोस्तों स्टॉक की, जो लगभग हमारे 2 रुपये 60 पैसे हैं। और नीचे की अगर रेंज की बात करते हैं तो नीचे हमारा 2.25 के आसपास की रेंज जो स्टॉक ने यहाँ पर बहुत दिनों से ट्रेड की थी। तो स्टॉक फिर से उसी रेंज में अगर ट्रेड करेगा तो दोस्तों फिर टाइम लग सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, फिर 200 दिनों का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग होता है। कभी भी स्टॉक में अगर ये लेवल टूट जाता है 200 दिनों के मूविंग एवरेज का तो फिर स्टॉक संभलने में बहुत टाइम लगाता है। फिर कोई अच्छी सी न्यूज़ अगर आ जाती तो वो एक अलग बात है। साथ ही स्टॉक में इस कैंडल का लो जो हमारा बिल्कुल पास में, तो ये यहाँ तक आ सकता है दोस्तों। जिस तरह से स्टॉक ने आज का जो देखेंगे
260 का हाई है, 245 का लो है और जिस तरह से इसने क्लोजिंग दी है उसके बेसिस पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आज भी रेड कैंडल बनी है, तो शायद कल के दिन भी यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट आ सकती है। इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज की देखनी है और दूसरा देखना है हमने जो डिलीवरी परसेंटेज आपको बताया वो वॉल्यूम बहुत बढ़िया आया है आज के दिन में, तो हो सकता है कि 1-2 दिन और वॉल्यूम अच्छा खासा ट्रेड हो और डिलीवरी में माल लिया जाए। अब स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपका सब टारगेट जो छोटा वाला है वो तो आपका यहाँ पर यही रहेगा, पहला जो 260-65 का है और फिर आपका एक छोटा टारगेट यहाँ पर रहेगा 3 रुपए का और उसके बाद का टारगेट आपका जो ये है 3 रुपए 40 पैसे का ये रहेगा। अभी स्टॉक इस लेवल तक पहुँचने में टाइम लगा देगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से गिर रहा है, जिस स्पीड से नीचे आ रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर जाने के लिए बहुत बेकरार है और जो है सेलर इतने हावी हो रहे हैं कि स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दे रहे। साथ ही यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है जो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहा। साथ ही अभी इसकी जो जेपी पावर और पावर ग्रिड के बारे में जो न्यूज़ आई थी दोस्तों 74% स्टेक के ट्रांजैक्शन की जो मार्च के 31 मार्च के एंड तक जो है रिसीव हो जाएगा उनको पेमेंट ट्रांजैक्शन, तो शायद उसके बाद फिर स्टॉक एक अप ट्रेंड में फिर से कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये अभी लो यहाँ पर है। ये लास्ट का लो था जब स्टॉक गिर रहा था। अगर ये लो टूटेगा तो फिर स्टॉक में गिरावट आएगी और फिर स्टॉक कहाँ सपोर्ट लेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब स्टॉक ने हाई बनाया था, अगर ये देखेंगे तो 3 रुपये 30 पैसे का जब ये गिरा तो दोस्तों आप देख रहे हैं 2 रुपये पर आ गया था, तो लगभग 50% की गिरावट तो आपको यहीं पर दिख रही है, यानी कि 1 रुपये 30 पैसे की गिरावट यहीं पर दिख रही थी। अगर आप इस हाई से इसको कंपैरिजन करते हैं 4 रुपये 30 पैसे या 27 पैसे से, तो स्टॉक में यहाँ पर जो लो था वो 2 रुपये 40 पैसे का था, तो ये 2 रुपये की गिरावट थी, ठीक है? यानी कि 50% की यहाँ पर भी गिरावट आई। तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिए और स्टॉक अगर इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा फिर मैं आपको अगले वीडियो में नए टारगेट बता दूँगा और स्टॉक में जितने भी पुराने हाई और लो होते हैं उन पे ज़रूर कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि वही हमारे लेवल्स बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाई बना वो यहाँ पर हाई बना, यहीं पर वही हाई बना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना और वही हाई हमारा यहाँ जाकर के लो बना है। चलो दोस्तों, वीडियो कहीं विराम करते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई जल्दबाजी ना करें किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट लेने के लिए, उसको कंफर्मेशन का टाइम दीजिएगा। जिस तरह से स्टॉक यहाँ से गिरते-गिरते आ रहा है, कहीं तो रुकेगा दोस्तों, कहीं तो थकेगा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहीं न कहीं रुकेगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो कहीं न कहीं रुकेगा। जब तक जा रहा है, नया लो बन रहा है, आप वेट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हर दिन नया लो बन रहा था, रेड कैंडल बन रही थी, तो अब हमें वेट करना है कि ये आ चुका हमारा सपोर्ट लेवल। चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।